दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे दुनिया के कुछ दिलचस्प शहरों के बारे में बात करेंगे जो किसी न किसी वजह से मशहूर हैं। मसलन इटली के शहर वेनिस के बारे में तो आप पहले से ही जानते होंगे, जिसमें आप कार और बस के बजाय किश्ती में सफ़र करते हैं। इसी तरह कुछ और शहर हैं जिनकी वजह शोहरत इनकी गैर मामूली लोकेशन, मौसम या कुछ और वजह है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कुर्रतुलैन और आप देख रहे हैं रियल लाइफ टीवी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंच जाएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्पेन के शहर सेटेनल डी लास बॉडिगास की। ये शहर स्पेन के इलाके अंदलुसिया में वाक़ है। इस शहर की ख़ास बात यह है कि ये पहाड़ी चट्टानों में बना हुआ है। नए आने वालों को ऐसा महसूस होता है जैसे ये चट्टान अभी गिर जाएगी और सब इसके नीचे आकर दब जाएंगे। यहाँ ऐसी गलियां हैं जहां आप आसमान के बजाय पत्थरों को सर के ऊपर लटके हुए देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि बस अब वो गिरने ही वाले हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, वो सदियों से ऐसे ही रुके हुए हैं। ये शहर सदियों से इन्हीं चट्टानों में बसा हुआ है और बिल्कुल महफूज है। टूरिस्ट इस शहर के होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर मकामात से लुत्फ अंदोज होते हैं। यहाँ की सबसे खास बात यहाँ की मशरूब बनाने की इंडस्ट्री है, जिससे इस शहर के लोगों का रोजगार वाबस्ता है। जनूबी ट्यूनिस का शहर मातामाता एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बर्बर कबीले के लोग आज भी जेर ज़मीन मिट्टी के घरों में रहते हैं। 1970 की दहाई में यहाँ ज़मीन की सतह के ऊपर मकानात तामीर किए गए थे, लेकिन बहुत से मकामी लोग अपने रिवायती घरों में रहना ही पसंद करते हैं। 1969 तक ये ख्याल किया जाता था कि बर्बर सिर्फ खाना बदोश कबीले हैं और मुस्तकिल घर नहीं बनाते, लेकिन 1970 में 22 दिन तक जारी रहने वाली शदीद बारिश ने इन जेर ज़मीन मकानात को डुबो दिया, जिसके बाद इन कबाइल ने हुकूमत से मदद तलब की। यही वजह थी कि लोगों को पता चला कि बर्बर खाना बदोश नहीं बल्कि जेर ज़मीन मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये घर ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद कर बनाए जाते हैं। 1970 के बाद कुछ बर्बर लोग ज़मीन के ऊपर आबाद हो गए, लेकिन खासी बड़ी तादाद अभी भी इन जेर ज़मीन घरों में ही रहना पसंद करती है। एक मज़े की बात आपको बताते हैं। आपको फिल्म स्टार वॉर्स की सीरीज तो याद होगी। इसकी 2 फिल्मों की कुछ शूटिंग इसी इलाके में हुई थी। कुछ याद आया आपको? दोस्तों, अब हम आपको लेकर चल रहे हैं दुनिया के सरतरीन इलाके में, लिहाजा आप जल्दी से गर्म कपड़े पहन लें। जी हाँ, हम जा रहे हैं अमेरिका की रियासत अलास्का के छोटे से शहर व्हिटियर में। दोस्तों, ये शहर अलास्का के शहर एंकरेज से तकरीबन 60 मील दूर वाक़ है और इसकी कुल आबादी 300 के करीब है, जो तकरीबन सभी एक ज़माने में एक इमारत में रहते थे। पूरा शहर एक साबिक फौजी मरकज़ के 14 मंजिला इमारत में वाक़ है। इसमें दुकानें, पुलिस स्टेशन, अस्पताल और चर्च भी मौजूद था। हत्ता कि बच्चों के लिए स्कूल भी करीब ही बना दिया गया था, जिसमें बच्चे एक सुरंग से जाते थे ताकि सर्दी से महफूज रहें। ये जानना भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि ये तमाम लोग एक बिल्डिंग में क्यों रहते थे। ये तमाम लोग एक बिल्डिंग में इसलिए रहते थे कि ये शहर इंतहाई शदीद सर्दी के इलाके में वाक़ है और हुकूमत ने मेक श्योर करने के लिए कि कोई शख्स सर्दी से मुतासर ना हो और किसी को पानी, बिजली और गैस की सप्लाई ख़त्म ना हो, लिहाजा एक बिल्डिंग में मल्टीपल सोर्सेज से पानी, बिजली और गैस के साथ ग्रोसरी, अस्पताल और दीगर ज़रूरियात इसी एक बिल्डिंग के अंदर फराहम कर दी। किसी को इबादत के लिए चर्च जाना है तो चर्च भी वहीं मौजूद है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये एक बिल्डिंग का शहर अपनी बिल्डिंग से बाहर आ गया और इस बिल्डिंग के साथ साथ छोटे घरों में आबादी मुंतकिल होती गई, लेकिन आज भी ये एक बिल्डिंग में आबाद शहर के हवाले से ही जाना जाता है। शेफ शाउन शुमाल मगरबी मराकश के रिफ पहाड़ी इलाके में एक शहर है। ये शहर अपने पुराने यानी कदीमी शहर की हैरत अंगेज नीली इमारतों के लिए मशहूर है। इसकी गलियां सूत के काम और चमड़े की दुकानों से भरी हैं। शहर के सायादार मरकजी चौक में सुर्ख दीवारों से बना एक 15वीं सदी का किला और एथनोग्राफिक म्यूजियम है। ये मराकश के मशहूर शहर फैज से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। शहर की खास बात यह है कि घरों और गलियों की दीवारें, दरवाजे और यहाँ तक कि सीढ़ियाँ भी नीले रंग की बनी हुई हैं। शायद यही वजह हो कि इस शहर को नीला तरीन शहर कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि पहले इस शहर में यहूदी मजहब के पैरोकार रहते थे और मुमकिन है कि वो अपनी मजहबी या कल्चरल वजूहात पर अपने घरों को नीले रंग में रंगते हों, या शायद इस वजह से कि नीला रंग ठंडा और पुरसुकून होता है। खैर, अब वो लोग तो यहाँ से नकल मकानी कर गए और अपने पीछे ये राज छोड़ गए।
آپ اگر شیف شاون جائیں تو ضرور معلوم کیجیے گا کہ نیلے رنگ میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ فرینڈز، تو اب تیاری کر لیجئے کیونکہ اب ہم جا رہے ہیں اپنے اگلے شہر کی طرف۔ امریکہ کی ریاست نیو میکسیکو میں ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام روسویل ہے۔ اس کی موجودہ آبادی تقریباً 49,000 ہے۔ یہ شہر ایک دم سے دنیا کی نظروں میں اس وقت آیا جب 1947 میں یہاں ایک UFO یعنی ایک خلائی جہاز نما چیز زمین پر آ کر گری۔ وہ چیز کیا تھی اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں پتا چلا، لیکن وہ دن اور آج کا دن یہ شہر ایک ایلین ٹاؤن یعنی اجنبی خلائی مخلوق کا شہر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آپ اگر اس شہر میں جائیں تو آپ کو جا بجا خلائی مخلوق کی تصاویر اور سوینئرز دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ جگہ اجنبی خلائی مخلوق کے تہواروں کا انعقاد کرتی ہے اور یہاں تک کہ مقامی میک ڈونلڈز کو انہی مخلوق کی تصاویر سے سجایا گیا ہے۔ فرینڈز، امریکہ جائیں تو خلائی مخلوق کے شہر کا ضرور دورہ کیجیے گا۔ دوستو، ہمارا اگلا شہر ہے نفت دشلری۔ یہ ایک چھوٹا سا انڈسٹریل ٹاؤن آذربائیجان کے کیپٹل باکو سے تقریباً 100 کلومیٹر دور کھلے سمندر میں لوہے کے پلیٹ فارم پر واقع ہے۔ یہ شہر 1951 میں قائم ہونا شروع ہوا تھا۔ 2 سال کی تعمیر کے بعد 1953 میں یہ شہر تیل کی پیداوار کے لیے تیار تھا۔ اس میں آئل ٹینکس اور ڈرل کرنے کے لیے پلیٹ فارم بنائے گئے تھے۔ اسی سال پہلی دفعہ اس شہر سے آئل کی پروڈکشن سٹارٹ ہوئی تھی۔ شہر کے آپریشن پہلے عشرے میں اس تیزی سے پھیل گئے کہ 1958 میں کئی منزلہ ہوٹلوں، ثقافتی محلات، بیکریوں اور دیگر مقامات کی تعمیر کی گئی۔ 2009 میں اس کی 60ویں سالگرہ منائی گئی۔ یہ ایک مکمل میونسپل سٹی ہے لیکن یہاں رہائشی علاقہ کم ہے اور کل آبادی صرف 5,000 ہے۔ یہاں سے تیل کی سپلائی ہوتی ہے۔ آپ کبھی باکو جائیں تو نفت دشلری بھی ضرور دیکھنے جائیے گا۔